बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा वकास बेग है। एक वीडियो जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंक्वायरीज आ रही थी कि जी फर्दर इसके बारे में और डिटेल दें, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल इशूज़ हो गए थे जिस वजह से प्रॉपर वो अपलोड नहीं हो सकी थी। तो आज मैं आपको अगेन उसी सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ जो इस वक्त की सबसे बेहतरीन सोसाइटी है मलीर की। ओक रेजिडेंसी इसका नाम है। मलीर एक्सप्रेस वे से हार्डली 800 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर ये सोसाइटी मौजूद है। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे विला इसमें तैयार हो चुके हैं। 100% एनओसीज अप्रूव्ड है, इसमें एसबीसी एमडी से अप्रूव्ड है। इसके अलावा यहाँ पे गैस के कनेक्शन इंस्टॉल हो चुके हैं। बिजली पानी का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्विकली चलते हैं। ये कस्टमर है जिन्होंने अपना विला रेडी किया और काफ़ी सारे और भी कस्टमर हैं जिन्होंने अपने विला यहाँ पे तैयार कर लिए। तो मैं आपको ये विला दिखाता हूँ। इसमें 120 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं मोस्टली, और कुछ कैटेगरी प्लॉट्स हैं जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं, कुछ थोड़े से बड़े साइज़ के भी हैं। इस सोसाइटी के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल है, पार्क है, जिम है, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तैयार है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन जिद्दत जो आजकल चल रही है, जो हम देखते हैं बाहर की सोसाइटीज़ के अंदर, वही सब रखी गई है। जैसा कि इसके अंदर आप देखेंगे तो रोड्स आपको नजर आएंगे, सारे पेव्ड रोड्स हैं हमारे। फ्यूचर के अंदर आपको किसी किस्म की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स इसमें लगी हुई हैं सारी सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, और उनकी अपनी एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि 10 से 15 साल की वारंटी है। तो बताने का मकसद आपको सिर्फ ये कि एक ऐसी अच्छी सोसाइटी है जिसके अंदर ना सिर्फ आप अपना घर बना के उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि सोसाइटी के अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको एक बहुत ही लग्जरी सी फील दे रही होंगी। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे साइड पे आप देखेंगे इस वक्त ये, क्योंकि पार्क अभी रेडी हो रहा है, और ये तकरीबन आप समझ लीजिए 2000 गज के करीब का ये एरिया है जो पार्क के लिए अलॉट किया गया है। इसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर स्कूल है, इसके अंदर हमारे पास प्लेग्राउंड एरिया है, और इसके अलावा मतलब जो आप कहते हैं कि एक बेसिक एमेनिटी जो हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होनी चाहिए उसके अंदर मौजूद है। तो क्विकली चलते हैं और मैं आपको इसका जो रेडी विला है वो दिखाता हूँ, और फिर हम उसका डिस्कशन करते हैं। थैंक यू जी। तो इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं, एक 120 गज का ये हमारा इस वक्त तैयार विला है जिसको हम व्यूइंग करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास जैसे ही हम एंटर होते हैं, एंटर होते के साथ ही हमारे पास एक अच्छी बड़ी जगह है जहाँ पे हम इजीली अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस दिया गया है। और फिर हम जब एंटर होते हैं इस विला के अंदर, तो आप देखेंगे विला के अंदर एंटर होते ही हमारे जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। उसके साथ ये हमारे पास किचन है, और इस एरिया में जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये इसका लाउंज है। और आप देखेंगे कि लाउंज के अंदर बहुत अच्छी और बॉक्स साइज़ की बड़ी विंडोज़ इंस्टॉल की गई हैं, जो कि पार्क फेसिंग भी है, क्योंकि ये विला तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ से एक व्यू मिल रहा होगा। सेकंड ये कि आप देखेंगे इस वक्त, क्योंकि मैंने लाइट्स ऑन नहीं करी हैं इस वक्त, तो आप देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी, आप कह सकते हैं कि डे लाइट भी है यहाँ पे, और साथ साथ फ्रेश एयर भी आ रही है, क्योंकि ये वेस्ट ओपन विला भी है। अच्छा, अब हम इसमें एंटर हो रहे हैं तो ये फर्स्ट ये हमें किचन मिलता है। किचन में आप देखेंगे इस वक्त कि ये सारा हमारे पास इस वक्त तैयार है। ये आप अपनी मर्ज़ी से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये कि इस किचन के साथ आपको एक प्रॉपर डक मिल रही है। आप देखेंगे ये बैक साइड के ऊपर, तो आपके मतलब प्रॉपर एग्जॉस्ट के लिए आपके पास स्पेस है, आप इजीली इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलें अगर नीचे, तो ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। बेडरूम साइज़ आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी अच्छे साइज़ के इसके अंदर हमने बेडरूम साइज़ के अंदर स्पेस दिया हुआ है। और ये हमारे पास बिल्ट इन क्लॉजेट के लिए स्पेस है। अच्छी बड़ी जगह है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं इजीली। इसके साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि वॉशरूम के अंदर अच्छी स्पेस दी गई है प्रॉपर। ये तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको वैसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए इसको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, जो एक चीज़ हम इस वक्त स्टार्टिंग में मिस कर गए, वो ये कि अगर आपके पास जैसे गेस्ट आते हैं, आपके गेस्ट के लिए प्रॉपर ये फिटिंग है, और उसके बाद यहीं पर ही स्टेयरकेस है, इसके नीचे भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक पाउडर रूम दिया हुआ है, जहाँ पे आपके गेस्ट अगर आएँ तो आपको उनको बेडरूम्स में ले आने की नीड नहीं होगी। आप यहाँ बड़ा इजीली ये पाउडर रूम को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर अब अगर हम जाएँ मास्टर बेडरूम की साइड पे, तो मास्टर बेडरूम के साथ जब हम फर्दर जाते हैं आगे की तरफ, तो आप देखेंगे ये पीछे के हमारे पास एक स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रॉपर एक स्पेस है। वॉशिंग एरिया के लिए हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। और इसके साथ आप देखेंगे कि अगर इसके पीछे कोई बंगलो बने या इसकी लेफ़्ट या राइट पे, तो क्योंकि आइडेंटिकल बंगलोज़ हैं जो इसमें सारे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वॉल टू वॉल आपकी बिल्कुल मिलके बंगले बन रहे हैं और आप बाद में फ्रेश एयर या इस तरह के किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, तो बड़ा अच्छे तरीके से सोसाइटी को डिज़ाइन किया जा रहा है।
अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर को हमने देख लिया, जिसके ऊपर हमने फर्स्ट मास्टर बेडरूम देखा है, लाउंज देखा है, किचन देखा है, पाउडर रूम देखा है, और अब हम स्टेयर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का व्यू करवाऊँगा। फर्स्ट फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं जो इस वक्त हमें मिल रहे होंगे, जिसमें से एक बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने ग्राउंड पे मास्टर बेडरूम देखा सेम उस साइज़ का है, और दूसरा ये जो अभी इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे ये भी एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है, और अगेन इससे भी हमें एक सोसाइटी का व्यू मिल रहा है। ये आप देखेंगे सामने कुछ बंगलो रेडी हो रहे हैं। ये जो इस वक्त एरिया ये जिम है सोसाइटी का जो हम बना रहे हैं, इक्विप्ड होगा फुली, और एयर कंडीशन जिम है। इसके अलावा ये सामने आप देखेंगे तो 2 बंगलो और तैयार हो रहे हैं, ये एक बंगलो और तैयार हो रहा है सामने, और इसी तरीके से और आगे देखेंगे तो कुछ और बंगलोज भी रेडी हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड बेडरूम मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस वक्त, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका ये अटैच बात है। कस्टमर्स बहुत जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हमसे बाई किया था बहुत अच्छे प्राइजेस के ऊपर, अब वो इसके अंदर जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्योंकि आपको सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, तो वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। बट स्टिल अभी हमारे पास ऑप्शन हैं कुछ कि इसको हम इस एरिया के अंदर अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सिक्योर कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इसके अंदर हम ROI गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने एक बेडरूम देख लिया। अब इस फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास ये टेरेस है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का। शाम में आप इवनिंग में यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, बहुत एक अच्छा वेदर। ये पार्क है इसका, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये पार्क इसका अभी रेडी हो रहा है, और ये पार्क व्यू है। कुछ प्लॉट्स इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास, पार्क पे से लिमिटेड प्लॉट्स हैं वो। फिर हम चलते हैं अगेन मास्टर बेडरूम की तरफ जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तो जिस तरह आपने ग्राउंड के ऊपर देखा था, एग्जैक्टली सेम साइज़ का एक अच्छा बड़ा हमने मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर भी दिया है, और सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये उसके साथ उसका अटैच बाथरूम है। आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें हाइट दी है, तो बड़े अच्छे डिसेंट साइज़ के ऊपर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें और थोड़े से अगर मैं आपको एरिया के हवाले से बताऊं, तो जो आपको ये राउंड अबाउट नज़र आ रहा है सामने, ये बेसिकली राउंड अबाउट से अगर हम राइट साइड पे यानी इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारा वो रोड है जो आपको मेन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देता है। और अगर आप देखें जैसे कि लेफ़्ट साइड से जहाँ से आपको ये ट्रक आता हुआ नज़र आ रहा होगा, अगर हम इस रोड से जाएं तो हार्डली 800 मीटर्स के ऊपर मलिर एक्सप्रेस वे आ रहा है, जो गेम चेंजर है इस पूरी आप कह सकते हैं इस इलाके का। क्योंकि आपको अगर डिफेंस फेज़ 8 में जाना है या आपको सुपर हाईवे की साइड पे जाना है, तो ये जो मलिर एक्सप्रेस वे है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आसान कर देगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। फिर इसी तरीके से जो आप स्टेट्स देख रहे हैं, इस स्टेट से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इसमें 120 यार्ड का, अगेन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये हमारा विला है, लेकिन इसमें आपके पास रूफ टॉप का स्पेस अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको भी एरिया को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आप देखें इसके अंदर आपको ये छत नज़र आएगी। अब अगर इस सोसाइटी को थोड़ा सा ऊपर से एक ओवरव्यू करें तो आप देखेंगे इस वक्त ये जो येलो या ब्राउन कलर का जो आपको ये एरिया या बिल्डिंग नज़र आ रही है, बेसिकली इस सोसाइटी की मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो डिज़ाइन करने के बाद अब तैयार हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट्स आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, इसमें सारी सोलर स्ट्रीट लाइट्स को यूटिलाइज़ किया है। ये सामने आप देखेंगे तो ये 2 बंगलो इस वक्त जो है हमारे कस्टमर्स के तैयार हो रहे हैं। ये फर्स्ट बंगलो रेडी हो चुका है, रेजिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सामने 2 इस वक्त और बंगलो हैं जो तैयार हो चुके हैं। और अगर थोड़ा सा और मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो एरिया इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये सारी वो बाउंड्री जिसके अंदर हमारा फ्लैट्स फ्यूचर के अंदर आएंगे, जिसके अंदर नीचे हमारा सुपरमार्केट और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ होंगी। उसके अलावा अगर आप सेकंड बॉर्डर देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा प्लेग्राउंड एरिया होगा इस सोसाइटी का। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पार्क और ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस सोसाइटी के बारे में डिस्कस करें तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये सोसाइटी हम इसमें पेमेंट प्लान के ऊपर ऑल्दो कि रेडी सोसाइटी है, बट इसमें फिर भी हमारे पास इस वक्त ऑप्शन मौजूद है कि हम इसको 2 ईयर्स के पेमेंट प्लान के ऊपर बाय कर सकते हैं 120 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स को। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्योंकि 100% NOCs सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो अगर आप चाहें तो फ़ौरन ही
इसके अंदर घर की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, तो आपको एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए कि जो बाहर हैं और पाकिस्तान में अपना एक घर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ना सिर्फ अप्रूव सोसाइटी है बल्कि आप देखेंगे तो ये रेडी सोसाइटी भी है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होने के अलावा अगर आप चाहें इसके अंदर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। इसकी लोकेशन के हवाले से, इस विला के विज़िट के हवाले से, इस सोसाइटी के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर और जो भी आप मीडियम यूज़ करना चाहें ईमेल के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।